नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन सभा में पेश होगा। बिल पेश करने के लिए सोमवार तय किया। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को होगा तय। संसदीय कार्य अर्जुन राम मेघवाल करेंगे पेश। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं सभा में पेश करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल। शीतकालीन सत्र में पास करना चाहती सरकार। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन पेश करेंगे बिल। सभा में पेश करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शीतकालीन सत्र में पास करना चाहती सरकार। दिल्ली से हम खबर बता रहे हैं सरकार ने बिल पेश करने के लिए सोमवार का दिन तय किया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को हो जाएगा तय। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। अगली खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां सभाओं में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं लोकसभा में रक्षा राज सिंह ने चर्चा की थी शुरुआत। प्रियंका अखिलेश समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने दिया जवाब। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे विपक्ष को देंगे जवाब। संविधान की चर्चा विपक्ष को पीएम मोदी देंगे जवाब। दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं प्रियंका अखिलेश समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने जवाब शाम 5 बजे को पीएम मोदी जवाब देंगे। चर्चा पर को देंगे जवाब पीएम मोदी। संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन। संविधान के 75 से पूरे होने पर सत्ता पक्ष सभा में रक्षा मंत्री चर्चा की शुरुआत की है। दिल्ली से हम खबर बता रहे हैं प्रियंका अखिलेश समेत अन्य विपक्षी इसी का ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश से 75 साल पूरे हो चुके हैं संविधान दिवस को। पीएम मोदी खुद विपक्षियों को जवाब देंगे 5 बजे। पूरा जानकारी अपडेट दर्शकों को अखिलेश जी। संसद के शीतकालीन सत्र में सबसे बड़े 2 ही मुद्दे चर्चा के नाम पर आज इस संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर में चर्चा होगी। कल यानी 13 दिसंबर को भी संविधान पर चर्चा लोकसभा के अंदर हुई और इसकी सरकार के तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और उन्होंने सरकारें और खास कांग्रेस की सरकारों के संविधान उल्लंघन का तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उन घटनाओं का जिक्र करके याद दिलाया गया कैसे उनके समय में संविधान को उल्लंघन किया गया, संविधान को तोड़ा गया, संविधान को किया गया, कैसे को किनारे लगा कांग्रेस या कह सकते हैं विपक्ष के तरफ से उनका कांग्रेस कमान संभाली और उनका पहला शीतकालीन या कह सकते हैं उनके संसद के भाषण देश को लोकसभा में सुनने वाला ने भी चुन चुन कर सरकार को जवाब दिया। सर प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि कायर की ज्यादा दिन नहीं रहती, एक दिन जनता उठेगी होगी और किनारे लगा देगी। गिन गिन के याद दिलाए कि अगर संविधान में ही उल्लंघन है तो माफी मांग ली, आप भी माफी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे प्रियंका गांधी के द्वारा संसद में उठाए। यहाँ बीजेपी की वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया गया और जिस प्रकार केंद्रीय सरकार के तरफ से लगातार जवाब दिया गया और उसके बाद विपक्ष तरफ से अखिलेश यादव खड़े और अखिलेश यादव संविधान उल्लंघन घटनाएं जो बीजेपी की वाली एनडीए सरकार में हुई चुन चुन के गिराया। तो कहा जा सकता कल बेहद आसरा चर्चा संविधान पर हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को ललकारते और घेरते रहे। रही आज भी संसद में
संविधान के 75 साल पूरे पर जब चर्चा होगी, सत्ता और विपक्ष के सतत आज पर चर्चा करेंगे, अपना वक्तव्य जब भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आज प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 बजे के आसपास लोकसभा में संविधान पढ़ते, तो यही देखना होगा कि हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी चुन के विपक्षियों के उन सवालों के जवाब देंगे और उनको आईना दिखाने का भी काम करते नजर आएंगे, जैसा हर बार के संसद के सत्रों में प्रधानमंत्री का भाषण देखने को मिला। इस बार भी उसी तरह से भाषण एक बार देखने को मिला। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा के लिए। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे थे। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की थी शुरुआत का, अखिलेश समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने दिया जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं, जहां हरियाणा बॉर्डर के पास शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों का ऐलान। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का किया ऐलान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ऐलान किया है, आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर करेगा कूच। आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। पंजाब से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों का ऐलान। किसानों ने दिल्ली कूच करने का एक बार फिर से ऐलान किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा ऐलान किया कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा और एक बार फिर से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया। पंजाब से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ऐलान किया है 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों का खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि किसानों का 101 किसानों का जत्था फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी कल कर आ रही है आपके दर्शकों को बताएं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान वहां मौजूद है और किसानों की अपने दिल्ली कूच की तैयारी लगातार पहले से भी चली थी, उसमें वो विफल रहे। आज फिर किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक बार फिर ऐलान किया गया है कि वो दिल्ली आज कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई करने वाले सरवन सिंह पंढेर की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 101 किसानों की एक टीम तैयार की है, उसमें चुनिंदा किसानों को शामिल किया गया है। उन सभी किसान अपने आधार कार्ड के साथ रहेंगे और जरूरी दस्तावेज जो उनके पास होने चाहिए, क्योंकि उनको किसी तरह का उग्रवादी या किसी अन्य तरह की उपाधि ना दी जा सके, उन दस्तावेजों के साथ वो लोग रहेंगे। इसके साथ ही साथ हरियाणा से वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और किसान अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर और किसान बिलों को जो वापस लिए गए थे उनके लेकर कई मांगे ऐसी हैं जो किसान लगातार मांग उठा रहे हैं, उनको लेकर कूच करने का ऐलान किया गया। वहीं हरियाणा सरकार ने बेहद तैयारी की है, पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से कहना है कि किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं दिल्ली की पुलिस प्रशासन ने भी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके यहाँ तक कि पत्थर लाके के कीले लगाकर और तमाम बड़े बड़े सामानों को लगाकर रोड को ब्लॉक किया है और दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से तैनात है कि किसी भी हालत में किसानों के जत्थे को दिल्ली की सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, जब तक सरकारी आला कामान की तरफ से उनको कोई भी इस तरह का संदेश नहीं दिया जाता है कि किसानों को दिल्ली की सीमा के अंदर आने देना है और उनको कहाँ जाना है और कहाँ उनकी मीटिंग होनी है। जब तक उसका उनको लिखित में आदेश नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली की सीमा के अंदर किसानों को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो फिर एक बार फिर कह सकते हैं कि उसी तरह का
नोक-झोंक किसान और पुलिस प्रशासन के बीच में सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल सकती है, जैसा कि पिछली बार देखने को मिली थी। जी अखिलेश जी, जैसा कि अब शीतलहर भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या प्रशासन की भी तरफ से किसानों के लिए कोई सुविधा की जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि किसानों के तमाम आंदोलन हुए और किसानों के आंदोलन के दौरान दिल्ली के तमाम बॉर्डर को किसानों ने घेरा था और उन्होंने तंबू लगाकर अपनी व्यवस्था पूरी की थी। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था किसानों के अपने तरफ से की गई थी और उसमें सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था। हालांकि पिछली बार जब सरकार के किसान बिलों के विरोध में बैठे थे, उस समय दिल्ली सरकार के तरफ यानी जब मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ सुविधाएं उनको बॉर्डर पर जरूर दी गई थी कि दिल्ली के अंदर अव्यवस्थाएं ना फैले, गंदगी ना फैले, इसको लेकर उन्होंने कई सुविधाएं दी थी। जी। लेकिन इस बार सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको ना हरियाणा सरकार से कोई सुविधा दी जा रही है और चूंकि दिल्ली सीमा से कुछ दूरी पर है, इसलिए दिल्ली सरकार की सुविधा देने की कोई संभावना बनती ही नहीं। फिलहाल किसान अपने ही दम पर सारी सुविधाओं के डेरा डाले हुए हैं। सरकार के खिलाफ बिगुल फूंककर आज दिल्ली की कूच की तैयारी का ऐलान किया। दूसरी बात अखिलेश जी, जैसा कि पिछली बार किसानों ने लाख प्रयास किया सरकार से अपनी बात रखने का, कहीं ना कहीं मीटिंग भी इधर से उधर होती रही, मीटिंग हो नहीं पाई, तो क्या इस बार उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत आगे बढ़ पाएगा, उनके मुद्दों का समाधान निकल पाएगा? देखिए, आपको बता दें कि किसानों की मुलाकात सरकार के प्रतिनिधियों होना या सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से बातचीत होगी, इसको लेकर किसान कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों से फिलहाल अभी बात करने की दिखाई नहीं देती है। सरकार ने पहले किसानों की मांग पर सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल तय किया, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ किसी टीम को बनाया गया जो किसानों से बात करे, किसान क्या चाहते हैं, किसानों की मांग क्या है, किसान एमएसपी पर बात करना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार वो दिल्ली कुछ और सरकार से बात करने की ऐलान करते हैं। फिलहाल उम्मीद इस बार भी कम ही नजर आ रही है। सरकार अभी किसानों से बात करेगी। फिलहाल किसान अपने धरना प्रदर्शन और मांगों पर दिल्ली कुछ की तैयारी में है। सरकार आज अपने संविधान के 75 साल होने पर चर्चा में व्यस्त है, तो उम्मीद कम ही आती है कि सरकार और किसानों के बीच आज कोई बात हो सकती है। लेकिन अगर हम दिल्ली की कूच करते हैं तो हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस किसानों पर कार्रवाई कर पिछली बार की तरह नजर आ सकती है। जी, इस बार सख्ती है इतनी बढ़ती गई थी, आंसू गैस के गोले भी दागे। देखिए, सरकार पुलिस प्रशासन का सीधा सा कहना है कि अभी किसानों को घर आने नहीं देना है। जब दिल्ली के अंदर किसानों को घुसने नहीं दिया जाना है तो सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर आ जाती है। अब पुलिस प्रशासन को कोई भी हथकंडा अपनाना है, कोई कानून करना पड़े, कोई भी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना पड़े, सरकार के आदेश के मुताबिक प्रशासन को किसानों को के अंदर नहीं घुसने देना, उसके लिए उनको लाठीचार्ज करना पड़े, आंसू गोले छोड़ने पड़े और उसके अलावा वाटर यानी पानी बौछार भी किसानों पर करनी पड़े, लेकिन किसानों को अंदर घुसने से रोकने के लिए पुलिस हर हथकंडे को अपनाएगी जिससे उनको रोकने में कामयाबी मिले। अखिलेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। पंजाब से इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं, किसानों ने एक फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर सरकार के सामने फिर आएंगे किसान। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।